लेकिन करीब करीब 3 साल हो चुके हैं, आज तक भी ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया है। ये वो गली है जो सर्विस लाइन के तौर पर छोड़ी जानी है। इस गली की चौड़ाई को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा जा सकते हैं कि कैसे कोई व्हीकल इसमें घुसेगा। ये 2018 में हमने आरटीआई लगाई थी, तो उसमें उन्होंने बताया था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने, तो ये 88 फुट का रास्ता बताया गया था उसकी हाईवे की चौड़ाई। हम इतने परेशान हो रहे हैं कि 4 साल हो गए, हमें कोई सुनाई नहीं दे रहा पुल की वजह से। और आप एक साइड में 5 बंदे चल के देखो, हमारे कोई अजीब पगडंडी का भी रास्ता नहीं है। जैसे कि भाई कोई भी व्हीकल आता है तो एक इधर से आ जाता है, तो एक इधर से आएगा तो वो खड़ा रहना पड़ेगा उसको जब तक वो नहीं निकलेगा। सिर्फ 7.5 फुट का रास्ता है। डिलीवरी टाइम पे कोई स्कूल के लिए स्कूल वैन में नहीं, कूड़े की गाड़ी नहीं जा पा रही अंदर से, फिर गंदगी में हम वहीं मर घुट घुट के बने। इसका क्या फायदा? इससे तो जिन्हें सरकार बोले स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, कहाँ से स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान बनेगा? वैसे ही घुट घुट के मर रहे हम लोग। तो हम इस वक्त हैं भाड़ावास फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज के ठीक सामने। इस फाटक पर से रेवाड़ी अलवर लाइन गुजरती है, जिसके चलते यहाँ पर ओवरब्रिज की ज़रूरत महसूस की गई। 2 साल यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने के लिए ड्यूरेशन रखा गया था। HSRTC जो एजेंसी है वो इस ओवरब्रिज को बना रही है, लेकिन करीब करीब 3 साल हो चुके हैं, आज तक भी ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त जो एक बड़ी समस्या इन दिनों आ रही है वो है सर्विस रोड की। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे, जो सर्विस लेन है ओवरब्रिज के साथ साथ बनाई जा रही है, उस सर्विस लेन की चौड़ाई कागजों के अनुसार आरटीआई जो मांगी गई थी उसके अनुसार दोनों तरफ 17-17 फीट होनी चाहिए, लेकिन यह महज 6 फीट है। ओवरब्रिज बनने के बाद जब ये जो सर्विस लेन है, यहाँ से निकलना कितना मुश्किल होने वाला है इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। अगर कोई व्हीकल यहाँ से गुजरेगा तो या तो व्हीकल गुजरेगा और या फिर कोई व्यक्ति ही गुजर पाएगा यहाँ से, क्योंकि 6 फीट की एक संकरी गली यहाँ पर बच जानी है। बड़ी समस्या यहाँ पर आने वाली है। 15,000 से ज़्यादा की आबादी यहाँ रहती है। कंपनी बाग, न्यू आदर्श नगर और पीछे परशुराम कॉलोनी और बहुत सारे गांव यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कागजों में ये रास्ता 80 फीट से अधिक का है, लेकिन मौके पर महज 66 फीट है। तो 22 फीट के करीब जो रास्ता है वो कहाँ पर चला गया? उसे धरती निकल गई, आसमान निकल गया, इसका जवाब कोई भी अधिकारी नहीं दे पा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों मंत्रियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी की भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन के यादव के साथ मैं अमित सैनी। भाड़ावास ओवरब्रिज के नीचे जो 6 फीट की रास्ता जो बचा हुआ है, जिसको लेकर विवाद है, हम उस रास्ते पर पहुंच चुके हैं। ये वो गली है जो सर्विस लाइन के तौर पर छोड़ी जानी है। इस गली की चौड़ाई को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा जा सकते हैं कि कैसे कोई व्हीकल इसमें घुसेगा, कैसे लोग इसमें चल पाएंगे, कैसे आने वाले दिनों में यहाँ लोगों की ज़िंदगी होने वाली है। कागज में जो रास्ते हैं, कागज में जो ज़मीन है, क्या विभाग उतनी ज़मीन भी नहीं ले सकता? इतने सर्विस लेन को छोड़कर किस तरह से लोगों का भला होगा, ये सोचने वाली बात है। भाड़ावास फाटक के ऊपर बन रहे अंडरपास को लेकर और साइड में बन रही सर्विस लेन को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। आज विस्तार से इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचेंगे, जानेंगे क्या पूरा मामला है। हमारे साथ है देवेंद्र जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें एक सच सामने आया था कि इस सड़क की चौड़ाई कितनी है और वर्तमान में वहाँ मौजूद चौड़ाई कितनी है। ये पूरा मामला क्या है देवेंद्र जी, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? हाँ, ये 2018 में हमने आरटीआई लगाई थी, तो उसमें उन्होंने बताया था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने, तो ये 88 फुट का रास्ता बताया गया था उसकी हाईवे की चौड़ाई। और HSRTC को ये काम दिया गया था पुल बनाने का, तो उन्होंने 54 फुट का उन्होंने पुल बना दिया। और फिर उन्होंने कहा जी हम सिर्फ साइडों में 6-6 फुट का ही रास्ता दे पाएंगे। तो उसके बिहाफ पे हमने फिर एक कंप्लेन डीसी साहब को भी दी थी और कमिश्नर साहब को भी दी, एसडीएम साहब को भी दी कि जी रास्ते की जो चौड़ाई है वो 88 फुट के हिसाब से 17-17 फुट का रास्ता जो है सर्विस रोड का होना चाहिए। अब 6 फुट के रास्ते में ना तो कोई इमरजेंसी व्हीकल, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड
और प्राइवेट व्हीकल तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते। और कल को वो प्राइवेट व्हीकल वाले जो जिन्होंने ले रखा है वो बाहर खड़े करेंगे, रोड पे खड़ी करेंगे, तब ये सरकार ये कहेगी कि 500 रुपये आप फ़ोटो खींचो, हम चालान काट के भेजेंगे तो 500 रुपये आपको मिलेंगे, इस टाइप की स्कीम चलाएंगे। तो अभी जो रास्ता आप पुल बना रहे हो तो कम से कम उस रास्ते को इतना तो दे दो कि पहले जो ऑलरेडी जो व्हीकल वाले हैं वो प्राइवेट व्हीकल रखते हैं तो वो अंदर ले जा सके, इतना मिनिमम रास्ता हो। फिर एक नोटिफिकेशन निकाला था अपने टाउन प्लानर, टाउन एंड कंट्री प्लानर जो है प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ने 2020 में 20 अक्टूबर 2020 को ये निकाला गया था। तो उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया जो था रास्ते का वो 4 कदम रखा गया था, मतलब 22 फुट का रास्ता। तो 4 कदम के हिसाब से उन्हीं लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा कि वो 4 कदम मिनिमम छोड़ेंगे रास्ता फ्लोटिंग में। तो अब मैं ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहूँगा सरकार से कि भाई वो 4 कदम का जो रास्ता है वो लाइसेंस आप उनको आवंटित कर रहे हैं, तो HSRDC को किसने लाइसेंस दे दिया कि वो 6 फुट का ही रास्ता बनाए? देवेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है कि 22 फुट जगह कम है मौके के ऊपर, करीब करीब। तो 22 फुट जगह क्या जमीन निकल गई, आसमान निकल गया, उसको कहाँ गई? एक्चुअली पैमाइश के जो इनके जो अधिकारी हैं वो तो बता रहे हैं जी 66 फुट का रास्ता है, बाकी दोनों साइड बने हुए हैं, मकान बने हैं, दुकानें बनी हुई हैं। अब असमंजस ये है कि वो जो 88 फुट का जो इन्होंने जो रोड हिस्ट्री हमें प्रोवाइड की है RTI के थ्रू, तो 88 फुट के हिसाब से अब 66 फुट अब आप क्यों बता रहे हो? तो बाकी जो ज़मीन जो दुकानों में मतलब बनी हुई है तो वो कम से कम भाई या तो एक्वायर करो उनको। अगर अतिक्रमण नहीं कर रखा है तो आप भाई उनको पैसे दे के आप वो ज़मीन दो, 88 फुट का कंप्लीट करो। अगर अतिक्रमण कर रखा है तो आप उस अतिक्रमण को हटाओ। नहीं, पहले भी तो 7-8 दुकानें तोड़ी थी, तो अब भी क्या लगता है कि अतिक्रमण ही किया हुआ है लोगों ने? वो कंपनी बाग में कुछ एरिया था जो नाला, यहाँ एक नाला हुआ करता, तो उस नाले की जो ज़मीन थी 11-12 फुट के आसपास, तो वो उन्होंने उसको दुकान वालों को कहा था कि भाई आप 11-12 फुट अपना जो पीछे कर लीजिए, तो उनके वो रिकॉर्ड में था वो नाला। तो अभी जो फाटक से इधर की जो बात है वहाँ अभी कोई इस टाइप का मतलब प्रोविज़न है नहीं कि नाले का। अभी हमने एक उनको डिटेल दी है कि जी यहाँ भी एक नाला हुआ करता, तो उसके ऊपर पैमाइश वगैरह कर रहे हैं। और कहा गया था कि तहसीलदार साहब आएंगे और निशानदेही करेंगे, पर वो निशानदेही के लिए अभी मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए। 30 तारीख को हमने कंप्लेंट दी थी SDM साहब को, तो 10 दिन बाद भी कोई भी ऐसा अधिकारी आया नहीं कि उसको मेजरमेंट कर पाए या निशानदेही कर पाए। क्या नाम है बाबूजी आपका? हाँ, जय सिंह। जय सिंह जी, क्या पूरी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये आ रही है कि ये 2 साल पहले पूरा 2 साल के लिए टाइम था, और आज इसमें अमूमन जो है भाई पूरे 3 साल हो गए बनते बनते। फिर है रास्ते का हमारे को कैद करके दे रखे, अब कोई रास्ता नहीं। मतलब हमारी जो पुरानी रीति रिवाज थी ना भी, जैसे हमारे बुजुर्ग गुजर गए, उसको कंधा नहीं दे सकते हम, गाड़ी में घेर के ले जाओ। 8 फुट का एरिया लगा, घूम के जाना पड़ता है, बहुत कैद करे, हम बड़े परेशान जी हम। 6 फीट का ही रास्ता छोड़ रहे हैं सर्विस लेन का, तो क्या काम चल जाएगा लोगों का उससे? ना 6 फुट के में तो कोई आदमी 2 बराबर का नहीं लेकर सकते जी, ये तो प्रशासन का काम है। यहाँ से 70 साल पहले को पानी का नाला था, टाकड़ी वाले पहाड़ का पानी का नाला था, उस नाले पर किसने क्या कब्जा करेंगे तो गवर्नमेंट बताएगी या हमारा प्रशासन बताएगा, हम थोड़ी बताएंगे। तो ना तोल की जैसे भी करें या नहीं है तो उनको मुआवजा दे, रास्ता दे। हमारा पूरे का काम चल रहा है क्योंकि हमारा रास्ता चाहिए, हम साधन जाएंगे कहाँ से? हम इतने परेशान हो रहे हैं कि 4 साल हो गए, हमें कोई सुनाई नहीं दे रहा पुल की वजह से। और आप एक साइड में 5 बंदे चल के देखो उसमें। हाँ, चौड़ाई चाहिए हमें रास्ता पूरा। 17 फुट का रास्ता बोला था, वो 17 फुट का रास्ता दिखा हुआ आप हमें, वो साफ करवाना पड़ेगा। हमें किसी से कुछ कहना नहीं, कुछ सरकारी काम हो सरकारी करे। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, अब भी पानी से चल के आ रहे हैं, सीवर पीछे भरे खड़े हुए हैं सभी, बताओ कितने परेशान हो रहे हैं। पगडंडी का भी रास्ता नहीं है जी, हमारे को ये है जी, पगडंडी का भी रास्ता नहीं है। जैसे कि भाई कोई भी व्हीकल आता है तो एक इधर से आ जाता है, तो एक इधर से आएगा तो वो खड़ा रहना पड़ेगा उसको जब तक वो नहीं निकलेगा। सिर्फ 7.5 फुट का रास्ता है, उसके बावजूद हम कहते हैं कि भाई इसको चौड़ा करो, तो वे कह रहे कि ये इतना ही रहेगा। पुल वालों ने बोला हमारे को बताया 17 फुट। कब्जा नहीं कर रखा किसी ने, उन्होंने तो अपनी पुल की जगह पूरी ले ली, लेकिन अब तो छोटा ही रास्ता बचा है ना, तो पहले के भाई सबके पास नोटिस भेज रखा है, और उन्होंने सबने
हाँ जी भाई जो ये रास्ता निकलेगा उसी में तो हम वो करेंगे। अब हम कहाँ जाए, सीवर भी फुल भरा पड़ा है, पगडंडी का भी रास्ता नहीं है हमारे को तो फिलहाल निकलने के लिए। हमारे मोहल्ले में जी पुल का काम चल रहा है 4 उसमें कोई गली हमारी गली है जो मेन गली है, वो रास्ता हमें 7 फुट का दिया जा रहा है, हमें 17 फुट का रास्ता चाहिए। गाड़ी देखो बीमार हो गया, किसी इमरजेंसी, किसी की डिलीवरी है, कुछ हो गया तो कैसे निकाल पाएंगे किसी, पहले हमें ये बताए सरकार से। हमें रास्ता दीवार भी बना दी, दीवार तो बना दी, पुल वाले बोलते अब ये दीवार नहीं हटेगी। हमें कितनी बार, हमें क्या पता साइड में इधर मकान बने, हमें किसी से कुछ नहीं, हमें रास्ता चाहिए भाई। किसी की डिलीवरी कोई केस हो गया उसका कौन जिम्मेवार होगा, कहीं फायर बिल्डर कोई मकान बनाएगा पीछे, कहाँ से लेके जाएंगे मटेरियल का सामान, हम आग लग गई, कोई गैस सिलेंडर फट गया, फिर हम क्या करेंगे। कुछ भी है, बच्चे डिलीवरी टाइम पे किसी स्कूल के लिए स्कूल वैन में नहीं, कूड़े की गाड़ी नहीं जा पा रही अंदर से, फिर गंदगी में हम वहीं घुट घुट के बने, इसका क्या फायदा। इससे तो जिन्हें सरकार बोले स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, कहाँ से स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान बनेगा, वैसे ही घुट घुट के मर रहे हम लोग। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में, आप तो मीडिया वाले। और अंदर हमारी गली में जाकर देखिए इतना गंदगी का सीवर ऐसा और फुल हो रहा है कि पूरी गंदगी फुल पड़ी है कि अब क्या करना चाहिए इसका। सरकार किसी के पास जाते हैं सबको मिलेगा आश्वासन अच्छे सही से कोई नहीं बता रहा क्या करना है क्या नहीं करना, रास्ता चाहिए वैसे।